नमस्कार साथियों, आप सबको हैप्पी होली इन एडवांस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मंगलवार के दिन बाजार का मूवमेंट क्या होगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, साथ साथ फिर निफ्टी को भी देख लेंगे। और बाजार में जो अभी ये बुलिश मूवमेंट आया है, ये 50 EMA को टच करके जो ऊपर गया है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ये चार्ट पर समझते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमने डे कैंडल को लगाया है निफ्टी में। सबसे पहले ये डे कैंडल जो आप देख पा रहे हैं, ये इंगल्फिंग कैंडल है दोस्तों। बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। इंगल्फिंग का मतलब ही होता है पिछले कैंडल को टोटली कवर करके कैप्चर कर लेना। यानी कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका पिछला कैंडल को ये टोटली फुल बॉडी के साथ ये कवर किया है, जो एक पॉजिटिव इंटेक्ट को दर्शाता है। पॉजिटिव इंटेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव इंटेक्ट यही है दोस्तों कि ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए आप इसका लो देख सकते हैं, इसका हाई भी देख सकते हैं। इसको जो टोटल रिकवर किया है, इसका टोटल बॉडी नहीं रिकवर कर लिया है। ये जो बॉडी है, यहाँ से आप देख पाएंगे ये बॉडी है, और साथ साथ अगर देखेंगे इसका जो विग है, ये विग देखिए इतना छोटा है, इससे ज़्यादा बड़ा इसका जो बॉडी है, ये टोटली रिकवर कर लिया है ग्रीन कैंडल के साथ, बड़े ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये एक पॉजिटिव इंटेक्ट को दर्शाता है। ये पॉजिटिव इंटेक्ट क्या दर्शाता है बाजार में? ये दर्शा रहा है बाजार अभी रिकवरी किया है, पुल बैक लिया है। यानी कि बाजार का मोमेंट डाउन ट्रेंड में जो क्रिएट हुआ था वो फिलहाल में अभी कम लग रहा है। वैसे तो बाजार अभी जो जहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये एक कंसोलिडेशन जोन है, लेकिन ये जो पॉजिटिव इंटेक्ट यहाँ पे दिखा है, ये जो 50 EMA को जो टच करके ऊपर गया है बाजार, साथ में इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है, ये अच्छा खासा पॉजिटिव इंटेक्ट को दर्शाता है। और अगर हम इसका 15 मिनट के मूवमेंट को देखेंगे तो हमें डिटेल में समझ में आएगा दोस्तों। ये देख पाएंगे यहाँ पे ये मोमेंट बुलिश डायरेक्शन में ही दिखा है। यहाँ पे देखिएगा ये बाजार पहला कैंडल 15 मिनट का थोड़ा नेगेटिव बनाया, उसके बाद लगातार बाजार ने बुलिश मूवमेंट किया है, और ये थोड़ा सा रिटेस्टिंग करके क्लोजिंग दिया है 22,080 के करीब में। ये है निफ्टी का मूवमेंट। अगर हम थोड़ा अपना वॉच लिस्ट में देखेंगे तो देख पाएंगे वॉच लिस्ट में ये बाजार अभी गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग आप देख पाएंगे 22,171 के अराउंड में जो क्लोजिंग है, ये काफ़ी ऊपर है निफ्टी से। निफ्टी अभी 22,096 में ही है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी 22,200 के करीब तक जा चुका है। तो ज़्यादातर चांसेस बनेगा मंडे के दिन, अगर इस एरिया में बाजार का ओपन होता है मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी का 22,171 के करीब में, और सस्टेन करता है 22,150 के ऊपर में सस्टेन करता है गिफ्ट निफ्टी, तो आपको अच्छा खासा एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलेगा निफ्टी में। और पॉजिटिव ओपनिंग हुआ तो फिर बाजार में उसका मूवमेंट चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं बाजार में कि कहाँ पे बाजार का ओपन होने का चांसेस है, और समझते हैं कि बाजार का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं 5 मिनट कैंडल पे। आइए देखते हैं 5 मिनट कैंडल पे बाजार का मूवमेंट टोटली बुलिश है। जिस एरिया पर अभी बाजार है 22,080 के अराउंड में, वहाँ से अगर हम ऊपर की ओर देखें तो फिलहाल में यहाँ पे एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो अगर डे कैंडल पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं शुरू से, तो ये जो कंसोलिडेशन एरिया जो क्रिएट हुआ था 21,900 से 22,200 के बीच में, वही एरिया ये अभी भी वही एरिया में है बाजार। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्यूसडे का ओपनिंग के बारे में बात करें तो शायद ये एरिया को क्रॉस कर सकता है, या फिर इस एरिया के टॉप लेवल पे ओपनिंग हो सकता है। आइए देखते हैं 5 मिनट कैंडल में। 5 मिनट कैंडल में ये अभी 22,080 के अराउंड में दिख रहा है फिलहाल में। तो बाजार आपको 22,050 से 22,150 के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। यानी कि कहें तो गैप अप ओपनिंग का चांसेस ज़्यादा है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो मूवमेंट क्या होगा उसके बारे में भी समझ लेंगे, और हम थोड़ा सा आवरली कैंडल में देखेंगे हमें क्या नज़र आएगा दोस्तों। अब देख पाएंगे अगर यहाँ से 50 पॉइंट भी ऊपर मान के चले तो हमें बाजार को ओपनिंग लगभग 22,140-50 के अराउंड में ओपनिंग दिखता है। और अगर हम इस एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो एरिया है, ये आपका जो जहाँ पे बाजार क्लोजिंग लिया है, और इससे ऊपर का जो एरिया है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे 22,170 के अराउंड में, ये एरिया तो हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन इसके बगल में हमें अच्छा खासा गैप दिख रहा है। ये देख पाएंगे ये पूरा गैप ही है। तो गैप है, तो गैप के बाद नेक्स्ट मूवमेंट बड़ा मूवमेंट हो सकता है, तो इस चीज़ के बारे में भी ध्यान में रखेंगे। बाजार का अगर ओपनिंग ही 22,150 से ऊपर हो जाएगा तो फिर सेंटिमेंट काफ़ी अलग होंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पे अगर 5 मिनट कैंडल पर डिस्कस करें तो हमें कुछ एरियाज़ मिले हैं। आप
बेसिकली अगर कहें बाजार का अगर ओपनिंग है 22,100 से 22,150 के बीच में होता है, तो फिर यहाँ पे आपका ये जो 22,150 है, ये दोनों चीज़ का काम कर सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है 22,150। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ध्यान में रखेंगे। डाउन ट्रेंड का मूवमेंट अगर होगा तो बाजार में एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि थोड़ा दूर भी है, जो आपका 21,960 के करीब में आएगा। यानी कि सपोर्ट नंबर 1 का बात करें तो 21,950 है, यहाँ तक भी डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है। अगर गैप अप खुलेगा, बाजार का डाउन ट्रेंड मूवमेंट होगा तो यहाँ तक भी आ सकता है। और ये दोनों चीज़ का काम कर सकता है, 22,150 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का, बार बार वहाँ से टकरा के ऊपर भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर 22,170 को क्रॉस करता है तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस नंबर 1 जो कि 22,220 के करीब तक जाता हुआ देखने को मिलेगा बाजार में। और अगर बाजार में थोड़ा सा ज़्यादा बुलिशनेस आ गया कोई भी रीजन की वजह से, तो फिर आपको दूसरा रेजिस्टेंस तक भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि आपका रेजिस्टेंस नंबर 2 जो कि 22,290 के अराउंड तक हो सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे, इन लेवल्स को तो ध्यान में रखेंगे, इन लेवल्स को। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी ने भी पॉजिटिव इंटैक्ट में बंद किया है। इसका भी लेवल आप देख पाएंगे अच्छा खासा, इसने भी 50 EMA को टच करके ऊपर गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 50 EMA भी। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये निफ्टी के बुलिश कैंडल से थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन ये भी पॉजिटिव इंटैक्ट दर्शा रहा है। फिलहाल में अगर इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स का बात करें तो यहाँ पे आपको अर्ली कैंडल पे थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेशन एरिया दिखेगा, देख पाएंगे कंसोलिडेट किया है काफ़ी देर तक बाजार ने। और अगर हम इससे आगे का बात करें, ये जो 47,000 का एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे अच्छा खासा समय लगाया है, काफ़ी देर तक बाजार यहाँ पे रहने का कोशिश किया है। बाकी बात करते हैं निफ्टी का। अगर ओपनिंग अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से थोड़ा ऊपर खुलेगा। और थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात ये है दोस्तों कि ये अगर आप देख पाएंगे ये 20 EMA है ब्लू कलर का, और ये 50 EMA है। यहाँ पे क्रॉस लाइन दिख रहा है। अगर ये क्रॉस मोमेंट क्रिएट करता है, अगर ये ब्लू ऊपर हो जाता है और यहाँ पे ओपनिंग के टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ओपन होगा तो ऑब्वियसली ब्लू लाइन ऊपर हो जाएगा, 20 EMA जो है रेड लाइन नीचे हो जाएगा, और उससे एक पॉजिटिव इंटैक्ट भी आ सकता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए इंपॉर्टेंट लेवल्स का डिस्कस कर लेते हैं। तो अवर्ली कैंडल पे यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल में एक यहाँ पे जो दिख रहा है 47,200 के अराउंड में, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट एरिया क्रिएट करेगा, जो कि 5 मिनट कैंडल में देख लेते हैं। जो कि अगर यहाँ पे हम समझने का कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो एरिया है, ये एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा, जो कि आपका 47,200 के अराउंड में है। ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। और अगर बात करें सपोर्ट का, तो सपोर्ट जो कि आपका अभी दिख रहा है यहाँ पे, जो कि सपोर्ट नंबर 1 46,850 के अराउंड में है, अच्छा खासा सपोर्ट का भी काम कर सकता है। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का मूवमेंट आया तो सपोर्ट नंबर 2 46,600 तक भी जा सकता है। बाजार में अगर बुलिश मूवमेंट आता है तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। 40 रेजिस्टेंस नंबर 1 जो कि 47,500 के अराउंड में रहेगा। ये लेवल से बैंक निफ्टी का, इनको ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट एरिया पे रिएक्ट करेगा बाजार, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर हम डे कैंडल पे देखेंगे तो जिस हिसाब से निफ्टी का क्लोजिंग है वही लगभग करीब है फिन निफ्टी का भी क्लोजिंग है, तो इसका भी पॉजिटिव इंटैक्ट बना हुआ दिख रहा है। आइए इंपॉर्टेंट लेवल का बात करें तो फिन निफ्टी का लेवल अगर देखें तो इंपॉर्टेंट एरिया आपको 20,800 के करीब में, 800-820 के करीब में ओपन होता हुआ दिख सकता है बाजार। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट होंगे। जहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया आपका रेजिस्टेंस का बात करें तो 20,850 अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। और अगर सपोर्ट का बात करें जहाँ पे अभी बाजार है, सपोर्ट नंबर 1 अगर थोड़ा नीचे भी जाता है तो सपोर्ट नंबर 2 20,700 तक जा सकता है बाजार। रेजिस्टेंस अगर दूसरा अगर ज़्यादा मूवमेंट आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो साथ में रेजिस्टेंस नंबर 2 20,900 तक भी जा सकता है बाजार। तो ये है फिन निफ्टी के लेवल्स, इनको भी ध्यान में रखिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों को बता दिया मैंने, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा दोस्तों। और काफ़ी मूवमेंट भी हो सकता है। अभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में डिस्कस हुआ था, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आया है उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है।
बाकी जो पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट हो रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी के सीएम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका भी इफेक्ट हो सकता है, दिखे ना दिखे, वो चीज़ बाज़ार में देखने को मिल सकता है। और अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, न्यूज़ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, तो उसका भी असर थोड़ा सा दिख सकता है। तो ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सब को भी ध्यान में रखना, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, लेवल्स को भी ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा, लाइक से भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।